नमस्कार, एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम जानकारी जरूरी है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। आपने आईएसआई मार्क का नाम तो कई बार सुना होगा, खास तौर पर जब आप बाजार गए होंगे और दुकानदार से आपने किसी कंपनी के प्रोडक्ट की मांग की होगी, जैसे गैस चूल्हा या गैस रेगुलेटर, प्रेशर कुकर वगैरह, या इस तरह के और भी सामान, तो वहां आपको आईएसआई मार्क देखने को मिला होगा। दुकानदार आपसे कहता है कि आप इस सामान को खरीदिए, इसमें आईएसआई मार्क लगा हुआ है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कि आईएसआई मार्क क्या होता है, तो आप यही सोचेंगे कि यह आईएसआई मार्क वाला सामान बाकियों से काफी अच्छा होगा। तो आज हम आपको इसी विषय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको भी इसकी सही जानकारी हो जाए, क्योंकि आईएसआई मार्क का नाम आज बड़े भरोसे के साथ लिया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आईएसआई मार्क है क्या। आईएसआई चिन्ह एक भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है। यह एक तरह का लोगो होता है, जिसे भारतीय मानक संस्थान इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट कहा जाता है। यह औद्योगिक उत्पादन में गुणवत्ता बनाए रखने और औद्योगिक विकास के लिए मानक बनाने के लिए जिम्मेदार है। भारत के औद्योगिक उत्पादों को आईएसआई मार्क मिलता है, जो उनका प्रमाणन चिन्ह है। आईएसआई चिन्ह 1950 से भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि एक उत्पाद भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा विकसित भारतीय मानक IS के अनुरूप है। आईएसआई चिन्ह की स्थापना 1955 में की गई थी। यह भारत का सबसे मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग बिजली से बने उपकरणों की सही क्वालिटी को जांचना होता है। जांच करने के बाद यह उसको बाजार में आने की इजाजत देता है। इसकी स्थापना भारत में साल 1947 में हुई थी, जबकि चीजों पर इसका लोगो लगाने की शुरुआत साल 1955 में शुरू हुई, जिसके बाद से अब तक यह पूरी तरह से चलता चला आ रहा है और अब इसे BIS के नाम से जाना जाता है। अब जान लेते हैं कि आईएसआई मार्क कैसे काम करता है। यह अपने अंडर आने वाले सभी उपकरणों की सबसे पहले पूरी तरह से जांच करता है। इसके लिए सबसे पहले आप जिस सामान को बनाते हैं या बेचना चाहते हैं, पहले यहां आईएसआई में आपके सामान को उन सभी मानकों पर परखा जाता है। फिर उसे अपनी कंपनी के नाम से आईएसआई दफ्तर में रजिस्टर करवाना होता है। इसके बाद आपने जितना भी सामान बनाया है, उसका सैंपल आईएसआई के दफ्तर में भेजना होता है, ताकि उनकी बारीकी से जांच की जा सके। इसके लिए आईएसआई ने हर सामान पर मानक भी तय किए हैं। इसके बाद उन उपकरणों की पैकिंग के ऊपर अपना लोगो लगा देता है। यह सारी प्रक्रिया आपको अपना सामान बाजार में भेजने से पहले करनी होती है। यदि आपका प्रोडक्ट यहां पूरी तरह से पास हो जाता है, तो आप उसे बाजार में उतारकर बेच सकते हैं, जिससे उसे खरीदने वाला ग्राहक उस लोगो को देखकर यह समझ सके कि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से जांच होने के बाद ही बाजार में आया है। आईएसआई मार्क क्यों जरूरी होता है? तो आपको बताते हैं कि आईएसआई मार्क आज हर चीज सामान पर बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इसका फायदा यह होता है कि ग्राहक जो भी चीज खरीद रहा होता है, वो उस चीज पर आईएसआई का मार्क लगा देखकर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि वो जो भी सामान खरीद रहा है, उसे सरकार की तरफ से हर तरह से जांचा और परखा गया है। इसके बाद ही उसे बाजार में उतारा गया। अब वो बिना संकोच के उसे अपने घर ले जा सकता है। इसलिए यह बात जरूर जान लें कि आप अगर बाजार में सामान लेने जा रहे हैं, तो ग्राहक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो दुकानदार से सबसे पहले आईएसआई मार्क वाला सामान की ही मांग करे। यदि वो मार्क वाला सामान देने से मना करे, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेने से परहेज करें, क्योंकि विक्रेता
चंद पैसों के लालच में बगैर आईएसआई मार्क के प्रोडक्ट्स बेचने पर जोर दे देते हैं और तो और उन पर गारंटी भी देते हैं, लेकिन उस गारंटी के पीछे का रिस्क आपको ही भुगतना पड़ सकता है। कितने प्रोडक्ट पर आईएसआई मार्क अनिवार्य है? भारत में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको बिना आईएसआई मार्क के नहीं बेचा जा सकता है, यानी इन प्रोडक्ट्स पर आईएसआई मार्क अनिवार्य है, जैसे सीमेंट, बैटरियां, घरेलू बिजली के सामान, खाद और संबंधित उत्पाद, स्टोव, सिलेंडर, रेगुलेटर, वॉल्व, हेलमेट, विद्युत मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि। प्रोडक्ट के लिए आईएसआई मार्क बेहद जरूरी होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि असली और नकली आईएसआई मार्क को कैसे पहचानें। आपको एक जागरूक ग्राहक बनने के लिए आईएसआई मार्क के कंपोनेंट्स जान लेने चाहिए ताकि आप असली और नकली मार्क में अंतर कर सकें। सामान्यतः आईएसआई मार्क प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर देखा जाता है और ओरिजिनल आईएसआई मार्क रेक्टेंगल शेप में होता है जिसमें एक नंबर IS 9091 लिखा होता है। IS नंबर तो हर प्रोडक्ट पर लिखा रहता है, लेकिन इसका नंबर चेंज होता रहता है क्योंकि यह नंबर प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाता है। फिर इसके लोगो के नीचे CM/C का 7 डिजिट का नंबर भी होता है। यह नंबर उस चीज को बताता है जहां यह प्रोडक्ट बना है। लेकिन नकली में CM/L 80000010 की जगह 7 से ज्यादा डिजिट नंबर या कम लिखे होते हैं। और जिन प्रोडक्ट्स पर एज पर ISI स्टैंडर्ड्स, कंफर्म टू ISI स्टैंडर्ड्स, एज पर ISI स्पेसिफिकेशन लिखा हो तो वो प्रोडक्ट नकली होते हैं। तो आप इन प्रोडक्ट को ISI मार्क ना समझें। मैं उमाशंकर गुप्ता, गोदावरी बर्तन एंड होमवेयर दर्शनपुरा से। और जहाँ तक आपने ISI पर चर्चा की बात की है, तो ISI भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता के लिए एक मानक है, एक सर्टिफिकेट है, जिससे किसी भी चीज़ में जो एक मानक होना चाहिए, जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसकी विश्वसनीयता है। और जिस प्रकार से सोने चांदी में, जेवरात में गवर्नमेंट हॉलमार्क रखा है गवर्नमेंट ने, उसी प्रकार से विभिन्न प्रोडक्ट्स में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या और जो हों, उनके लिए ISI व्यवस्था है। चाहे वो जैसे हम हमारे आइटम में प्रेशर कुकर्स है, गैस चूल्हे हैं या मिक्सीज़ हैं, तो ये सब आइटम ISI की विश्वसनीयता हो जाती है। कस्टमर को भी ये लाभ रहता है कि वो आंख बंद करके खरीद सकता है। जिस प्रोडक्ट में ISI है वो ये मानता है कि भारत सरकार के मानक के अनुरूप है, यानी जैसा होना चाहिए वैसा है, और वो निश्चिंतता से खरीद लेता है। वहीं दुकानदार को भी सुविधा है कि उसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में हर प्रकार का आइटम है, अच्छा भी है, ख़राब भी है और बहुत ख़राब भी है। तो जो बहुत ख़राब है, वास्तव में जब वो कस्टमर ख़रीदता है तो बाद में पश्चाताप करता है। जैसे बीच में थोड़ा सा पीछे ले जाएं, कुछ वर्ष पहले कुछ मिक्सीज़ आ गई थी जिनकी कीमत केवल 600-700 रुपये थी, लेकिन फेरी वाले उनको 2000-3000 की बेची और वो ले जाने के 15 दिन बाद ही ख़राब हो जाती थी। तो एक विश्वास उठ रहा था, लेकिन जब ये ISI मार्क आया और ISI मार्क की चीज़ें लोगों ने खरीदी तो उनका विश्वास फिर से जग गया। हमारे पास शहर के, देहात के सभी जगह के कस्टमर्स आते हैं, और अब जो ट्रेंड आ गया है, सभी के मन में ये है कि हम अच्छी क्वालिटी का ही माल लें। हमने ये अनुभव किया है कि एक साधारण व्यक्ति भी वो जब खरीदने जाता है, बर्तन ही नहीं कोई भी चीज़, तो वो ये चाहता है कि 2 पैसे ज़्यादा लग जाए लेकिन चीज़ अच्छी मिले, और यही चीज़ बर्तन में है। जैसे प्रेशर कुकर्स हैं, तो जब कस्टमर आता है तो वैसे तो सामान्य नानेशाही भी दिखाए जाते हैं, रखते भी हैं हम, लेकिन वो कस्टमर खुद कहता है भाई हमें हाकिन्स दे दें, प्रेस्टीज दे दें, यूनाइटेड दे दें, ग्रीन चेफ दे दें, और ISI वाले GKW दे दें। ISI वाले कुकर्स भी तमाम कंपनी हो गई हैं, और यानी कि अच्छे मानक में हैं। इसी प्रकार से मिक्सीज़ में भी है, सब अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। नाम लेना चाहेंगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, क्योंकि महाराजा है, प्रेस्टीज है, आपके हैवेल्स है, सुजाता है, तमाम है, लंबी कंपनियां, लेकिन जो भी है कस्टमर आराम से लेता है। लड़की के माँ बाप लोग किस तरीके के बर्तन पसंद करते हैं, IS मार्क वाले या बिना IS मार्क वाले? नहीं, दोनों प्रकार के लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जिसमें ISI नहीं भी है तो अपनी जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है
ट्रेड पॉलिसी है वो उसमें यह है कि हम अच्छी क्वालिटी का माल बेचते हैं और आईएसआई के प्रति तो रुझान अपने आप बढ़ गया है। हम लोग जो है हम लोग भी अच्छा माल बेचने की कोशिश करते हैं और कस्टमर भी अच्छा ही लेने की कोशिश करता है। उसमें हमारी भी निश्चिंतता है। हमारे यहाँ तो किचन का पूरा आइटम है, स्टील, पीतल, फूल, गिलट, थर्मोवेयर, थर्मो स्टील, सभी प्रकार के बर्तन हैं। और अब जैसे थर्मोवेयर में मिल्टन है, सेलो है, ये सब आईएसआई के हैं। और इस प्रकार से जितनी कंपनियां हैं हम लोग सब आईएसआई रखते हैं और जो नॉन आईएसआई है वो भी अच्छी क्वालिटी रखते हैं। और निश्चित रूप से जो गड़बड़ कंपनियां हैं उनसे दूरी बना के रखने की आदत है और कस्टमर भी उनसे दूरी बनाता है, ये हमने अनुभव किया है। अब इस समय देखिए आज करवा चौथ है, तो पिछले नवरात्र के पहले से नवरात्र की बिक्री और करवा चौथ की बिक्री रही है और अब दीपावली की बिक्री की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और स्टेनलेस स्टील, थर्मोवेयर, थर्मो स्टील, इधर थर्मो स्टील की मांग काफ़ी बड़ी है। और बर्तनों में भी कुकर के बारे में एक चीज़ विशेष बताना चाहेंगे कि अब एल्युमिनियम के कुकर की बजाय स्टेनलेस स्टील के कुकर उनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है कि एल्युमिनियम में खाना नहीं बनाना चाहिए। और अब तो पीतल के भी कुकर आ गए हैं जो हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं। आईएसआई ब्रांड आइटम्स जो भी हैं, चाहे वो किचनवेयर हो, चाहे थर्मोवेयर हो, चाहे मिक्सी हो, चाहे कुकर हो, उन सब की डिमांड बढ़ रही है। हम लोग भी अच्छी गुणवत्ता वाले सामान बेचने के पक्ष में हैं और कस्टमर भी अच्छे सामान ही लेना चाहता है। हमारा प्रतिष्ठान तो 20 वर्ष पुराना है, लेकिन हमारा अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो हम 10 वर्ष की उम्र से व्यापार में बैठ रहे थे, कॉलेज से आते थे सीधे, और 50 वर्ष का अनुभव हमें प्राप्त हो चुका है। और हमने एक चीज़ अनुभव की है कि हम यदि कस्टमर को अच्छा माल देंगे, सही पैसे लेंगे, तो कस्टमर हमारे पास दौड़ कर आएगा 10 दुकान छोड़कर भी। और इसीलिए हमने फिक्स प्राइस का रखा है, अच्छा माल बेचा है। जिन चीज़ों में आईएसआई मार्क आइटम आते हैं वही हम बेचते हैं, और जिनमें आईएसआई मार्क नहीं आते हैं उनमें अच्छी गुणवत्ता का ध्यान रख करके माल बेचते हैं। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए कि वो बहुत सस्ते के पीछे न भागें, वरना वो नुकसान खाएंगे, घटिया माल मिलेगा। और दूसरी चीज़, जहाँ पर मोल तोल होता है वहाँ ये मान लें कि वो बार्गेनिंग करने में उनका नुकसान है। इसलिए जो फिक्स प्राइस जो साफ़ हैं, जो अच्छी गुणवत्ता वाले माल बेचते हैं, जो आईएसआई मार्क बेचते हैं, जिनके मन में ये संकल्प है कि हम कहें से केवल व्यापार नहीं कर रहे बल्कि हम सेवा कर रहे हैं, उन दुकानदारों से करें। और यहाँ की संतुष्टि हमारा लक्ष्य है। एक चीज़ थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि ये आईएसआई की आवश्यकता पड़ी जो भारतीय मानक संस्थान है, दरअसल जब आईएसआई नहीं था तो लोगों की प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी घटिया हो जाती थी कि एक हमने कुकर देखा, जब उसके हैंडल हटा कर देखे तो मात्र 400 ग्राम उसका वज़न था। कल्पना कर सकते हैं कि इतने ग्राम के तो भगोना और पतीली होती है, और उस कुकर में लोग खाना बनाएंगे तो क्या होगा, कुकर फटेगा। इसी प्रकार से भारत सरकार ने अनुभव किया कि इस प्रकार गुणवत्ता वाला माल हानिकारक भी है, ग्राहक के साथ धोखेबाजी भी है। और तब उन्होंने संस्थान की स्थापना की और ये लागू किया कि आईएसआई मार्क के प्रोडक्ट होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, हम तो धन्यवाद देंगे इस सरकार को कि वो इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है, चाहे वो प्रोडक्ट में आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे ये ग्राहक को क्वालिटी का विश्वास दिलाता है। ऐसे प्रोडक्ट बेहतर परफॉर्मेंस की गारंटी देते हैं। इसके लिए आपको आईएसआई मार्क वाला प्रोडक्ट ही खरीदने चाहिए और जिन पर ओरिजिनल आईएसआई मार्क हो। आईएसआई मार्क के अलावा भी भारत में अन्य मार्क हैं, जिससे यदि यह प्रोडक्ट पर ना हो तो उसे पूरे भारत में लीगली नहीं बेचा जा सकता। जैसे फूड प्रोडक्ट के लिए FSSAI, सोने और चांदी के आभूषणों के लिए BIS मार्क इत्यादि। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए इको मार्क और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एग मार्क होते हैं। इन मार्कों को जानना भी बहुत जरूरी है ताकि आप एक जागरूक ग्राहक बन सकें। आमतौर पर देखा जाए तो बाजारों में त्योहारों के मद्देनजर तमाम प्रोडक्ट्स और वैरायटी मौजूद हैं, जिन्हें दुकानदारों द्वारा चंद पैसों के लालच में बगैर आईएसआई मार्क के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं।
ऐसे प्रोडक्ट्स को लेने से परहेज करें, क्योंकि आपकी व आपके परिवार की जिम्मेदारी आप पर है। इसी के साथ ही एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम जानकारी जरूरी है में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज।